तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 73 का मुताला करेंगे। और ज़बूर 73 के साथ ही ज़बूर की 5वीं किताब में से तीसरी किताब का आगाज़ होता है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें ज़बूर 73 का मौजू बताइए। ये आसिफ का मज़मूर है? मैंने इस ज़बूर के हवाले से एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है दीनदार का ठोकर खाना और मुफक्कर की उलझन। दीनदार का ठोकर खाना और मुफक्किर की उलझन। जब हम दीनदार को फलता फूलता देखते हैं जबकि सादिक को दुख उठाते, तब दीनदार ठोकर खाते हैं और ये मुफक्कर की उलझन है। लेकिन यहाँ पर खुदा का शुक्र है कि हम दुख के साथ मदद को भी देखते हैं। जी ठीक है, दुख और मदद। जी भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इस ज़बूर की तकसीम के हवाले से हमें कुछ बताएं ताकि इसके मवाद को समझ सकें। इस ज़बूर में 28 आयात हैं और मैं कहूँगा कि जिनकी तकसीम कुछ यूं है। इस ज़बूर की पहली 14 आयात मैं कहूँगा ईमान के दुख हैं, और 15वीं आयत से लेकर ज़बूर के आखिर तक ईमान की फतह है। मतलब ईमान के सफ़र में बहुत मुश्किलात हैं। और जब आप शरीरों को फलता फूलता देखते हैं तो आप जो खुदा से डरते हैं, दुख उठाते हैं। ये अपने आप में एक जंग है, ये अंदरूनी जंग है जो आसान नहीं, और इसके लिए वाक़तन हौसला और शुजात चाहिए। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि इस ज़बूर का इख्तिताम इस उलझन या फिर फिक्र से नहीं होता, बल्कि वो खुदा के मकदस में दाखिल होता है और शरीरों के अंजाम को समझ लेता है और हैरान कुन नतीजे के साथ बाहर निकलता है और खुदा के नज़दीक जाने का इंतखाब करता है। और इसीलिए हमने ज़बूर की शुरुआत में देखा कि इन मसाइल का खुलासा क्या है, और आखिर में एक हैरान कुन नतीजे पर पहुंचा गया। शुरुआत कुछ यूं है कि बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव फिसलने को थे, मेरे कदम तकरीबन लर्जिश खा चुके थे। लेकिन आखिर में वो कहता है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। आपने एक मर्तबा बताया था कि ये किताब यानी कि ज़बूर की किताब 5 किताबों में तकसीम की गई, और हमने देखा कि ज़बूर 1 से 41 तक की किताब पैदाइश की किताब से मुताबिकत रखती है, और ज़बूर 42 से 72 की किताब खरूज से मुताबिकत रखती है। तीसरी किताब 73 ता 99 तक है और अहबार की किताब से मुताबिकत रखती है। इस तीसरी किताब में और खासकर ज़बूर 73 में और अहबार की किताब के मौजू के दरमियान क्या मुमासलत है? अहबार की किताब का मौजू है मकदस है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसने दुख उठाया। मैं कहूँगा कि जिसका हल ना मिल सका जब तक वो मकदस में ना गया। अमूमी तौर पर मकदस क्या है? खुदा की हजूरी। खुदा की हजूरी मतलब यानी पुराने अहदनामे में मकदस एक मखसूस मुकाम था खैमा इज्तिमा के अंदर या हैकल के अंदर, और इसका नाम पाकतरीन मुकाम है। लेकिन यहाँ वो यकीनन मौजू के इखलाकी और इस्तराती पहलू की बात कर रहा है। दूसरी बात आसिफ लावियों में से एक है और ये कहानत की किताब है। सो यहाँ पर तीसरी किताब जो अहबार की किताब से मुताकबत रखती है एक लावी ने लिखी थी, और बाकी मज़ामीर के मुसन्निफ मसलन बनी कोरा और दाऊद लावियों के कबीले से नहीं है, वो यहूदा के कबीले से हैं, लेकिन आसिफ लावियों में से था। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे,
मेरे कदम तकरीबन लग़ज़िश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुबल्लस हैं। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें ज़मीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरफ रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ इल्म है? इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। भाई यूसुफ, इन आयात पर तबसरा करें जो हर ज़माने के ईमानदारों की उलझन और ठोकर के सबब की इकासी करती हैं। इस तजर्बे का खुलासा इस आयत में मिल सकता है कि मैं मगरूरों पर हसद करता था जब तक मैंने जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। ये इस बात का खुलासा मैं है, हसद करता था जब मैं देखता था। ठीक है, क्या देखता था? जो अभी हमने पढ़ा कि शरीरों की इकबाल मंदी, उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनकी कुव्वत बनी रहती है, वो बड़े बोल बोलते हैं और दूसरे अल्फाज में वो किसी की परवाह नहीं करते, वो खुद को खुदा समझ बैठते हैं। और इन बातों ने उसे उलझन में डाल दिया, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मैं मगरूरों पर हसद करता था। वो बहुत दुख और दर्द के आलम में रहा। यकीनन मैंने अब बस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। और खुदा ने उसे एक बात बताई जिस बात पर उसने पहले गौर ना किया था, कि शरीरों के दिलों पर चर्बी चढ़ गई है, वो मोटे हो गए हैं। जैसे ज़िबा के वक्त जानवर होते हैं, वो बढ़ते हैं और फूलते चले जाते हैं, लेकिन वो दिन आता है जब उन्हें ज़िबा किया जाएगा। यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, ये तब हुआ जब वो खुदा के मकदस में दाखिल हुए। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। अजीज नाज़रीन, अगर आप वफादार हैं और खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो आपका दिल पाक हो, ये ज़ाहिरी और सीधी सादी बात है। जैसे कि दिन के बाद रात आती है, हम खुदा से फक्त इसी बुनियाद पर मिलते हैं कि उसने हमें पाकी किया, और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो गुनाहों की माफ़ी पाते हैं। हम मसीह के खून से धुलते हैं और पाक कलाम पर भी अमल करते हैं। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 13वीं आयत में वो कहता है, यकीनन मैंने एब्स अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया। इससे क्या मुराद है? जी, ज़बूर नवीस की इस बात का क्या मफ़हूम है कि यकीनन मैंने एब्स अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया? जी भाई यूसुफ। मतलब मैंने बेफायदा खुदा की इबादत की। मतलब मुझे उसकी इबादत से कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। पर अफसोस, जब हम शरीरों से ये बातें सुनते हैं तो ये हैरत की बात नहीं। मतलब कि ऐसी बातें मिलाकी 3 में भी हैं। और मिलाकी 3 अगर हम इसकी 13वीं आयत से पढ़ें तो खुदा फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। तुमने तो कहा कि खुदा की इबादत करना अबस है, और लिखा है कि रब्बुल अफवाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, और मैं कहूंगा ये शरीरों की बातें हैं जो खुदावंद के खिलाफ सख्त हैं और वो गजबनाक हैं, और उसने सुना है। तुमने तो कहा खुदावंद की इबादत करना अबस है, और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं। शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर रिहाई पाते हैं। खुदा को आजमाते रिहाई पाते हैं। ये और ईमानदार आसिफ की तरफ से जैसा की जाती है। ये सब कह रहा है जो खुदा के नबियों में से एक है।
اور ایک مغنی ہے جو ہمیشہ ہیکل میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ وہ ہیکل کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، ایک میر مغنی ہے، مطلب وہ حمد و ثنا میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، حامان اور پھر یدوتون کے ساتھ، اور پھر وہ خدا کے لوگوں کے درمیان قداور ہے۔ اور جب وہ ایسی باتیں کہتا ہے تو یہ افسوسناک ہے، لیکن میں اس میں ایک شخصیت کو پسند کرتا ہوں۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، 15ویں آیت میں اگر میں لکھا ہے، کہتا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا ہے، لہٰذا جب وہ الجھن میں تھا تو وہ خاموش رہا۔ اور یہ سبق ہمیں آصف سے ملتا ہے، جب آپ الجھن میں ہوں تو خاموش رہیں اور انتظار کریں جب تک کہ آپ کے اندر ترتیب درست نہ ہو جائے، کیونکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر اثر کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کہتے سنیں کہ خدا کی عبادت سے کیا فائدہ، مجھے خدا کی عبادت سے کیا ملا، تو یہ سن کر بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ حالانکہ بائبل میں زبور 40 میں لکھا ہے کہ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خدا پر توکل کریں گے، سو مجھے لوگوں کو ایمان اور بھروسے کی طرف لانا چاہیے۔ لیکن اگر میں انہیں خدا سے دور لے جاتا ہوں تو یہ افسوسناک ہے۔ آصف نے یہ نہ کیا۔ اس موضوع پر میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ کبھی کبھار آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو کسی عبادت یا کسی منسٹری ٹیم کا رہنما ہے، اور وہ ایک مخصوص رائے رکھتا ہے یا مخصوص مرحلے سے گزر رہا ہے، اور وہ عوام میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتا ہے، جیسے سوشل میڈیا پر کچھ کہنے لگتا ہے۔ پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں، آپ تو خادم ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تب وہ کہتا ہے، میں منافق یا دوگلا نہیں کہلانا چاہتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ یہ ذاتی مرضی کا معاملہ ہے۔ لیکن جو کچھ آصف یہاں کہتا ہے، اس کی روشنی میں ایسے برتاؤ میں خطرہ کیا ہے، یہ بتائیے۔ یہ خطرناک ہے، اور مسیح نے بھی متی 18 میں کہا کہ دنیا میں ٹھوکر کا لگنا لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو میں خود ٹھوکر کھاؤں گا یا پھر میں ٹھوکر کا باعث بنوں گا۔ ٹھوکر کا لگنا ضرور ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے سبب سے لگے، یہ خوفناک ہے۔ مطلب یہ کہ ٹھوکر کا باعث بننا دراصل خوفناک ہے۔ اور مسیح نے کہا، اسی لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا باٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبویا جائے، اور گہرے سمندر میں ڈبویا جائے اور وہ باہر نہ آئے۔ اور آپ ٹھوکر کا باعث ہیں تو الجھن میں ہیں۔ میرے بھائی، میں کہوں گا کہ اس الجھن کو خود تک رکھیں جب تک آپ کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں۔ لیکن صحیح فیصلے پر کیسے پہنچا جائے؟ خدا کے کلام اور اس کی حضوری سے۔ جب وہ خدا کے مقدس میں گیا، خدا نے اسے روشن کیا اور وہ پرسکون ہو گیا۔ اگر اچانک آپ کے دل میں کوئی خیال آئے تو اس کا چرچا نہ کریں۔ خاص کر آج کل فیس بک پر شیئر کرنا بہت ہی آسان ہے، اور وہاں پر لاکھوں لوگ اسے پڑھنے والے ہیں۔ اور اگر میں نے کچھ غلط خیالات بو دیے ہیں تو وہ بہت سے چھوٹوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لیں گے، چاہے میں بعد میں کہوں کہ یہ غلط تھا، اور ضروری نہیں کہ بعد میں بھی لوگ اسے دراصل پڑھیں۔ وہ بات وسیع پیمانے پر اثر انداز ہوگی۔ جی، صحیح۔ وہ کہتا ہے، جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھاؤں، 16ویں آیت، جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جائے گا۔ بھائی یوسف، یہ بتائیے آصف کے معاملات کیسے سلجھے؟ جب وہ خدا کے مقدس میں گیا، جیسے ہی کوئی اپنی الجھن خدا کے پاس لاتا ہے تو خدا اسے آرام دیتا ہے۔ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعریف کروں گا، وہ آرام سے پیش آیا جیسے آصف آیا، اور وہ یہاں خاموش رہا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا خاموش نہ رہا کیونکہ وہ الجھن میں تھا، اور اس نے اس سے پوچھا، کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اور اس نے مسیح سے جواب پایا، اور ساتھ ہی مسیح نے اس کے متعلق سب سے بڑی گواہیوں میں سے ایک گواہی دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ الجھن میں ہیں تو سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ اور دوسری بات جو میں کہوں گا کہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ الجھن میں ہیں تو خدا کی حضوری میں جائیں اور گھٹنوں کے بل ہو کر کہیں، اے خدا، میں تیرے کاموں کو نہیں سمجھتا اور تیرے معاملات نہیں جانتا۔ میں نے ایک افریقن مشنری کے بارے میں سنا جو خداوند کی خدمت کرتا تھا اور وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ملک امریکہ میں واپس چلا گیا اور اس کے پاس پینشن نہ تھی، اور اس کی صحت بگڑ رہی تھی اور اس کے دن اچھے ہونے والے نہیں تھے۔ اور ایسا ہوا کہ اسی جہاز میں اس کے ساتھ امریکی صدر روز ویلٹ سفر کر رہا تھا، جو افریقہ شکار کی غرض سے گیا تھا۔ اور وہ جب واپس آئے اور نیو یارک شہر پہنچے تو اس کے استقبال کے لیے ایک بینڈ تھا جو ایک ترانہ گا رہا تھا اس کے استقبال میں، اور پھر روز ویلٹ اور وہ مشنری جہاز سے باہر آئے۔
किसी ने उस पर गौर न किया और वो उदास हो गया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं खुदा के कामों को नहीं समझता, उसने मुझे गरीब रखा है। पर उसकी बीवी समझदार थी, उसने कहा, जा और ये सब खुदावंद से कह। और वो वाकई खुदावंद की हुजूरी में गया और दुआ की और कुछ देर बाद मुस्कुराता चेहरा लेकर लौटा। उसकी बीवी को तसल्ली मिली, पर उसकी बीवी ने उससे पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, जब मैंने खुदावंद से बात की तो उसने गोया मुझे थपथपाया और मुझसे कहा, अभी तू अपने वतन नहीं लौटा। रोजवेलट अपने वतन में वापस लौट आया है, सो ये जश्न उसके लिए है, लेकिन जब तू अपने वतन लौट कर आएगा तो तेरे लिए भी इस्तकबाल और जश्न होगा। मैं कहूंगा कि क्या कोई मसला है? जी हाँ, हम सब उलझन का शिकार हैं, दीनदार ठोकर खाते हैं। सो इस उलझन को खुदा के पास लाएं और उसे कहें, ऐ खुदावंद, मैं तेरे मामलात को नहीं समझता, और वो जरूर जवाब देगा। बेशक बेशक, बहुत शानदार बात है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहें। वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए चलते हैं ज़बूर 73 के मुताले की तरफ और लेते हैं मेहमानों से एक सवाल। जी, सवाल कीजिए। 18वीं और 19वीं आयत में वो शरीरों के अंजाम के मुतालिक बताता है, लेकिन कुछ बातें वाज़िया नहीं है। मसलन यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादिसों से बिल्कुल फना हो गए। हलाकत और उजड़ जाने और फना हो जाने से क्या मुराद है, और हम शरीरों के अंजाम से क्या सीखते हैं? ठीक है, कहा जाता है कि सबक अंजाम में होता है और यहाँ शरीरों का अंजाम है। शरीरों का अंजाम यहाँ क्या है? मैं कहूंगा कि मैं 5 बड़ी संजीदा बातों को देखता हूँ जिन्हें आसिफ ने समझाया। यकीनन उसने इन बातों को पहले देखा। जब आप एक तस्वीर को देखते हैं तो आप तवज्जो नहीं देते, फिर आप कुछ ऐसा समझ जाते हैं जिसे आपने पहले देखा या समझा होता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आसिफ ने समझाई जब वो खुदा के मकदस में गया? गोया वो खुदा से पूछ रहा था कि मैं दीनदार कैसे हूँ, जबकि मैं तो हर सुबह सजा पाता हूं, और वो अपनी दौलत बढ़ाते हैं। सो खुदाम ने उसे रोशन किया। यकीनन तो उनको फिसलनी जगह पर रखता है। वो कहना चाहता है वो संजाम से बच नहीं सकते। जब कोई फिसलनी जगह में है तो वो बच नहीं सकता। अंजाम उनका नागुज़ीर है। अंजाम नागुज़ीर है। सही। और दूसरी बात, तो उनको हलाकत की तरफ धकेलता है, तो नहीं उनको हलाकत में धकेला। वो दम भर में उजड़ गए, यानी नुकसान और बेकदरी और बंजर जमीन का मुंह देखा। वो हादसों से हलाक होंगे, यानी अचानक या बिना खबर पाए। वो नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। और वो कहता है कि वो हादसों से फना होंगे, यानी कि उनकी अदालत हतमी है और बदलने वाली नहीं। वो हादसों से बिल्कुल फना होंगे, कोई चारा ना उनका कोई होगा। चारा ना होगा। हादसों हादसे की जमा है, और यहाँ कोई एक हादसा नहीं बल्कि यहाँ पर हादसे हैं। जी, हादसे। सही कहा। सही। यानी जो खुदा से दूर जाता है वो हादसों को अपनी तरफ बुलाता है। और आखिर में ये सच है कि जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ऐ खुदा जाकर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। और वो जिंदगी को गोया एक ख्वाब से तशबीह देता है, और उस इंसान से जो ख्वाब से जाग जाता है। यहाँ मैं कहूँगा कि फर्ज करें अगर आप एक बुरे ख्वाब के बाद जाग जाते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये हकीकत नहीं बल्कि महज एक ख्वाब था, और बिल्कुल इस दुनिया की ये जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं ख्वाब में खुद को बादशाह बनता देखूं और जाकर मालूम हो कि मेरे पास पानी की बूंद नहीं तो बादशाह कैसा, ये तो एक ख्वाब था। या फिर मुझे एक ख्वाब आए कि मैं भिखारी हूं जैसे कि लाजर गरीब था, और फिर मैं जाग जाऊं और जानूं कि फरिश्तों ने मुझे उठाए रखा, तो ऐ खुदा मैंने क्या खोया, वो ख्वाब था। तो इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि जिंदगी एक ख्वाब है। जिंदगी और उसकी हर बात एक ख्वाब सारी है। जिंदगी, चाहे कोई खुशहाल जिए या बदहाल, अमीर हो या फिर गरीब, बिलाखिर तो ये एक ख्वाब है जिससे जागना ही बिल्कुल। एक ख्वाब की क्या वक़्त है, और ये भी हो सकता है कि मैं उस ख्वाब में उदास हूं और जैसे ही मैं जाग उठूं तो मालूम होगा ये ख्वाब था और मैं उसे भूल जाऊंगा। भाई यूसुफ फिर 21वीं आयत से वो कहता है कि ना सिर्फ रफाकत में ख्याल आया जबकि वो मकदस से बाहर था और उसने वो सब उलझाने वाली बातें देखी, बल्कि उस पर कुछ मुज़र असरात भी पड़े। जी। इसके बाद वो कहता है, और मेरा जिगर छिद गया था, मैं बेअकल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानिंद था।
तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। भाई, इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। देखें, जब वो ये कहता है कि मैं तेरे सामने जानवर की माने था, तो वो अपनी बात करता है। लेकिन ज़बूर 49 में वो कहता है, आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, फना हो जाता है, यानी कि वो इज्जत की हालत में नहीं रहता और वो खुदा की दी हुई इज्जत की कदर नहीं करता। वो जानवर की मानंद है जो फना हो जाता है। और यहाँ उसने खुदा से ताल्लुक की, खुदा के लोगों से ताल्लुक की और खुदा की इबादत की कदर नहीं की। रहनुमा परस्तार शरीर से आर्जी और चंद रोजा चीजों की खातिर हसद करने लगा। यहाँ वो कहता है कि लिखा है, मैं तेरे सामने जानवर की मानंद हूँ, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, तो अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल करेगा। इससे मुझे ज़बूर 56 की याद आती है कि तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, यानी कि गोया मैं भटक कर तुझसे दूर हो गया, तो भी आए खुदा तूने मुझे कभी ना छोड़ा। तूने मुकर्ररा वक्त पर मेरा दाहिना हाथ पकड़ा, तो अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे अपने जलाल में कबूल करेगा। और यहाँ हमें हनूक याद आता है, और खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा उसे कहाँ ले गया और उसने सही उसे जलाल में कबूल किया। तू मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। मुझे तवक्को थी जब वो 23वीं आयत में कहता है कि तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। इसके बाद वो कहेगा कि मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है, जिसका मतलब है कि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। लेकिन वो यहाँ कहता है कि तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। मैं चाहूंगा कि आप हाथ पकड़ने और बराबर साथ रहने वाली बात के मुतालिक हमें बताइए। अगर तू मेरा हाथ ना पकड़ता तो मैं भी खोए हुओं के साथ होता। अगर हम खुदावंद को अपने हाथ से पकड़ें तो मुमकिन है कि हम किसी मुकाम पर उसे छोड़ दें, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़ता है। और मैं कहूंगा कि जब बाप अपने बेटे के साथ चलता है, खास करके खतरनाक जगह पर, तो बेटा नहीं, बाप उसका हाथ पकड़े रखता है। और इस मुकाम पर अगर बेटा छोड़ना चाहे तो उसका बाप उससे कहेगा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बाप अपने बेटे के हाथ को जिंदगी के हर खतरनाक मुकाम पर पकड़े रखता है। मैं कहूंगा कि खुदा हमारा हाथ हर खतरनाक मोड़ पर पकड़े रखता है। इस तजुर्बे के नतीजे में वो सारी बात के आखिर में कहता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। आपको इस मशवरे में क्या दिखाई देता है? सबसे पहले खुदावन जो सारे जलाल का मालिक है, वो एक पुल बनाता है। ज़बूर की शुरुआत कुछ यूं है कि मेरे पांव तो फिसलने को थे, और ज़बूर के आखिर में वो कहता है, लेकिन मेरे लिए भला है कि खुदावन की नजदीकी हासिल करूं। और इसे हमें अमालनों की पहली आयत याद आती है, जहां लिखा है कि साउल जो कि अभी तक खुदावन के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि यही मसीह है, दमिश्क के रहने वालों को खैरात दिलाता रहा। और किसने साउल को बदला और किसने आसिफ को बदला, जो दीनदार था, और जो गुनाहगार साउल को बदलने वाला और दीनदार आसिफ को बदलने वाला है, वो खुदा है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जब वो शिकवों और उलझन में पड़ा तो वो खामोश रहा, लेकिन जब वो दिली और हकीकी तौर पर मुतमईन हुआ तो उसने कहा, मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनागाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों को बयान करूं। जबरदस्त। फिर वो उलझन के वक्त में ना सिर्फ खुश रहा बल्कि जब वो मुतमईन हुआ वो उन बातों का ऐलान भी करने लगा। मैं ईमान लाया और बोला। जी बिल्कुल सही भाई यूसुफ, बहुत शुक्रिया। दर हकीकत ये बातें बहुत गहरी हैं और ज़बूर 73 बहुत से सवालों का जवाब है जो ईमानदारों के जहन में आते हैं, खासकर मौजूदा दौर में जबकि ईमानदार दुख उठाते, ईज़ा रसानी होती है, तब सवाल उठते हैं क्यों, फिर ये सब हमारे साथ क्यों होता है जब हम तेरे पीछे चलते हैं ऐ खुदावंद। खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त हुआ है कि हम जाने मेहमानों ने क्या सीखा। जी, आपने आज क्या सीखा? अक्सर जब हम लड़खड़ा जाते हैं या उलझ जाते हैं, हम इबादतों से या खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं और कहते हैं जब हम ठीक होंगे तो लौट आएंगे, जबकि खुदा की हजूरी के सिवा कुछ नहीं जो हमारे जहन को ठीक कर सके और हमें सही बात बता सके। सो हमें उसकी हजूरी से शुरुआत करनी चाहिए। सो ये इब्लीस का एक फंदा है ताकि हमें खुदा से मजीद दूर ले जाए। जो कुछ हमने सुना उसके बाद मेरी दुआ है कि हम मकदस को ना छोड़ें ताकि हमारी रफाकत बहाल रहे, बल्कि हम हमेशा सही मुकाम पर रहें ताकि हम चीज़ों को सही तौर पर देख सकें और आज जो कुछ हमने सीखा है वो हमारी जिंदगियों पर मुस्बत असर डाले।
جب میرے ذہن میں بہت سے الجھانے اور شک پیدا کرنے والے سوالات ہوں تو شاید انہیں خدا کی حضوری میں لاؤں. شاید ان میں سے کچھ کا جواب مجھے نہ ملے، لیکن میں پورے اطمینان اور پرسکون ہو کر لوٹوں گا. صحیح. اس قسط کے مطابق میری دعا ہے کہ میں خدا کو تکتا رہوں اور اپنی آنکھیں لوگوں کو یا زندگی کے حالات کو دیکھنے کو نہ جھکاؤں، چاہے بلندی ہو یا پستی ہو، بلکہ اپنی آنکھیں اسی پر لگائے رکھوں تاکہ میں ہمیشہ خدا کے مقدس میں رہوں. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. خدا آپ کے ساتھ ہو. عزیز ناظرین، میں آپ کے لیے آصف کے تجربے کا خلاصہ کیے دیتا ہوں جو ہر دور کے ایمانداروں کے لیے ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. خداوند سے آپ کی نزدیکی، اس سے جڑے رہنا، اس کی مقدس میں آپ کی موجودگی اور خداوند سے آپ کی رفاقت، یہ سب آپ کے ارد گرد کے ماحول سے آپ کے تحفظ کی ضمانت ہیں. اس کے ساتھ رفاقت یا وقت گزارنے سے باز نہ رہیں اور نہ ہی بائبل پڑھنے سے. اس خوبصورت روحانی ماحول سے محروم نہ ہوں جس وقت آپ بیٹھ کر اس سے ایک دوست کی طرح بات کرتے ہیں. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكت نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.